बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि क्रिकेट के मतलब ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। डियर नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया उसके बारे में। आज ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो 262 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान को 317 रन का टारगेट मिला, जो कि इस विकेट के ऊपर एक रीजनेबल टारगेट था और पाकिस्तान जो है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास इस टेस्ट मैच को जीतने की और सीरीज़ को 1-1 से बराबर करने की, और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आज हमने मिस कर दी। पाकिस्तान 317 रन के ताक़ुब में जब बैटिंग शुरू की तो हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, वो कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके और जल्द आउट हो गए। इमामुल हक का जो अंपायर ने आउट दिया, वो अगर अंपायर आउट ना देता, अगर अंपायर्स कॉल ना होती तो इमामुल हक जो है वो नॉट आउट थे। डियर नाजरीन, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि ये जो फैसला होता है अंपायर्स कॉल का, मेरे ख्याल के मुताबिक ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल सेम होना चाहिए। जब आप अपील करते हैं आउट की और आप रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर जो है बॉल आधे से ज़्यादा विकेट को टच करे तो अंपायर उसको आउट देता है। लेकिन जब अंपायर्स कॉल होती है तो हल्का सा भी विकेट को छू कर जाए तो उसको आउट करार दे दिया जाता है। तो अब बैट्समैन के पास जो है वो सिर्फ एक ही चांस होता है, जबकि बॉलर के पास बैट्समैन को आउट करने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये इस रूल को चेंज करना चाहिए और अंपायर्स कॉल पर बैट्समैन को आउट नहीं देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अंपायर्स की कॉल के ऊपर भी अगर बॉल आधे से ज़्यादा विकेट को टच करती है तो फिर आउट देना चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इस रूल के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद इस सीरीज़ के अंदर अनएक्सपेक्टेड शान मसूद जो है वो सबसे ज़्यादा एतमाद के साथ बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली और जब शान मसूद और बाबर आजम खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टारगेट बड़े आराम से जो है वो चेस कर लेगा। लेकिन बदकिस्मती से शान मसूद जो है वो 60 रन की इनिंग खेलकर आउट हो गए और उसके बाद बाबर आजम भी विकेट के ऊपर ज़्यादा देर ना ठहर सके और 41 रन की इनिंग खेलने के बाद वो भी आउट हो गए। बाबर आजम, जिसके ऊपर हमारी जो है वो बैटिंग का सारा दारोमदार होता है, बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर हमारा मेन बैट्समैन इस तरह फ्लॉप होगा तो इसका असर पूरी बैटिंग के ऊपर पड़ता है। तो बाबर आजम को जो है वो जल्द से जल्द फॉर्म में आना होगा और वो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं उनको अपनी इस कमज़ोरी के ऊपर जल्द से जल्द काबू डालना होगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा जो है इस इनिंग्स में एक ही तरह की बॉल के ऊपर, एक ही स्टाइल के ऊपर वो आउट हुए हैं। अब ये देखें, वो फॉरवर्ड खेलने गए, थोड़ा सा पैर उन्होंने निकाला, गेंद जो है वो स्विंग होके अंदर आई और बोल्ड हो गए हैजल की गेंद पर। और इसी तरह पहली इनिंग्स में जो है वो पैट कमिंस ने उनको आउट किया। और बिल्कुल इसी तरह जो है जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी हमारी, तो एंडरसन ने एक इनिंग में उनको ऐसे आउट किया था और रॉबिन्सन ने भी उनको उसी मैच के अंदर उसी तरीके से आउट किया था। तो ये 4 तरीकों से जो है ये अब तक जो है ना ये इसी तरीके से 4 दफा जो है बाबर आजम आउट हो चुके हैं और इनको अपनी इस कमजोरी के ऊपर काम करने की अशद जरूरत है। वहीं से गेंद उसी पॉइंट से जब गेंद ऑस्टन से बाहर निकलता है तो ये एज मारकर कॉर्ट में हैंड हो जाते हैं, अगर अंदर आए तो उसके ऊपर बोल्ड हो जाते हैं। तो बाबर आजम को सीरियसली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और उनके रन्स बनाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो आज अच्छी इनिंग खेल जाते तो पाकिस्तान जो है ये मैच इजीली जीत सकता था। उसके बाद जब रिजवान बैटिंग करने के लिए आए
और रिजवान और आगा सलमान बैटिंग कर रहे थे। दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। आगा सलमान ने 50 रन की इनिंग खेली, अटैकिंग क्रिकेट खेली। रिजवान जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन इतने मज़ेदार मैच का जब रिजवान और आगा सलमान बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान जो है उसको 100 से कम रन की जरूरत थी। अगर ये पार्टनरशिप 40 से 50 रन और बना लेती तो ऑस्ट्रेलिया ने अंडर प्रेशर आ जाना था। और जब अंडर प्रेशर होती है बॉलिंग तो उसके बाद वो फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ, खराब ऑस्टम से बाहर, जब बॉलर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसको पता हो कि बड़े थोड़े रन है जो मैंने सेव करने हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉलर्स जो है वो गलतियां करते हैं। तो वो अगर 40-50 की पार्टनरशिप और चलती तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अंडर प्रेशर आ जाना था। लेकिन इंतहाई फजूल और घटिया किस्म का वो अंपायर जिसने रिजवान को आउट दिया है, सारे मैच का मजर जो है वो किरकिरा कर दिया है। इतनी अच्छी क्रिकेट हो रही थी, इतना मजेदार किस्म का मैच हो रहा था, लेकिन अंपायर के गलत फैसले ने जो है वो मैच का सत्यानाश करके रख दिया है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह के जो अंपायर्स हैं उनको आइंदा मैचेस में जो है उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और उनको अंपायरिंग से दूर रखना चाहिए। अब देखें, जब ऑन फील्ड अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट है और जो फील्डर थे सारे वो भी कंफ्यूज थे क्योंकि किसी को आवाज नहीं आई कि ये बॉल जो है वो टच होके गई है। एहतियातन जो है वो उन्होंने पैट कमिंस ने कहा चलो ठीक है जी, हमारे पास रिव्यू पड़े हुए हैं, हम रिव्यू ले लेते हैं। हारे हुए दिल से उन्होंने रिव्यू लिया और रिव्यू के अंदर जो है वो कोई हॉटस्पॉट नजर ही नहीं आया। और पता नहीं जो है ना, ये अंपायर ने अपनी कौन सी साइंस जो है वो लड़ाते हुए कह दिया कि भाई ये गेंद जो है ये स्वेट पार्ट जो होता है, स्वेट बैन जो होता है ना, ये ग्लव्स के ऊपर यहाँ पे स्वेट बैन लगा होता है कि जी उसको टच करके गई है। अगर टच करके गई है तो उसका हॉटस्पॉट पे तो आना चाहिए था, हॉटस्पॉट पे कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। तो फिर अंपायर को जो है ना बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देना चाहिए? बैट्समैन को देना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन बेचारे के पास सिर्फ एक ही चांस होता है, एक बॉल आती है, अच्छी बॉल हो, बैट्समैन जो है उसके ऊपर आउट हो जाता है। तो ये अंपायर ने इतना घटिया फैसला दिया, हालांकि ऑन फील्ड अंपायर ने कहा था ये नॉट आउट है। अगर आपके जहन में डाउट क्रिएट हो तो आपको साइंसदान बनने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी कौन सी साइंटिफिक जो है वो लॉजिक वहां पे झाड़ रहे थे बैठ के। ऑन फील्ड अंपायर ने कहा था ये नॉट आउट है, आपको वहां पे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा और आपने एक अच्छा खासा जो इंटरेस्टिंग मैच हो रहा था उस मैच का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये जो है रिजवान का जो डिसमिसल है, इसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। और पाकिस्तान जो ये टेस्ट मैच हारा है, इस टेस्ट मैच हारने की दो मेन वजूहात हैं। नंबर एक तो ये जो अंपायरिंग है, ये बड़ी जो रिजवान का डिसीजन दिया था, और उसके बाद मैं तो इमामुल हक के आउट के ऊपर भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। अंपायर को वो नॉट आउट करार देना चाहिए था, जिस तरह उससे पहली वाली बॉल पर इमामुल हक को जो है वो नॉट आउट करार दिया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जब बॉलिंग ने 16 के ऊपर 4 आउट कर लिए थे, तो उसके बाद जो कैच ड्रॉप हुआ स्लिप में से अब्दुल्ला शफीक से, वो अब्दुल्ला शफीक ने वो कैच ड्रॉप नहीं किया बल्कि वो मैच ड्रॉप कर दिया। तो अगर वहां पे मिचेल मार्श की विकेट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाती तो पाकिस्तान को टारगेट के लिए इतना चेज करने के लिए इतना बड़ा टारगेट ना मिलता। बहुत बदकिस्मती हमारी जो है, इतना आसान कैच जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने गिरा दिया। और एक और मेन वजह इन दो, एक तो अंपायर का डिसीजन, दूसरा ये वाला जो अब्दुल्ला शफीक ने क्रूशियल मोमेंट के ऊपर जो है वो कैच ड्रॉप किया, और तीसरा जो है वो पाकिस्तानी फील्डर्स ने एक्स्ट्रा रन्स बहुत ज्यादा दे दिए थे। 54 रन्स जो है, जो डिफरेंस है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहली इनिंग्स का, वो एक्स्ट्रास का है। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास जो है वो दे दिए, जिसकी वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 प्लस स्कोर करने में कामयाब हो गई। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि ये विकेट जो है ये 250-250, ज्यादा 350 की विकेट है, तो इसके ऊपर जो है वो 300 प्लस रन जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो जब विकेट के ऊपर, क्योंकि जो विकेट पहले दिन खेल रही थी वो उस दिन पहले दिन गेंद जो है वो स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, और बैट्समैन जो है वो बार बार बीट भी हो रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से पहली इनिंग्स में हमारी जो है वो लेंथ तो ठीक थी लेकिन हमारे बॉलर्स की लाइन अच्छी नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो है इस टेस्ट में पाकिस्तान ने एज कंपेयर टू पर्थ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है,
और बदकिस्मती पाकिस्तान की कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट में बड़े आराम से हरा सकते थे। अगर हम अब्दुल्ला शफीक ने वो कैच पकड़ा होता, पाकिस्तानी फील्डर्स ने जो है ये इतने ज़्यादा एक्स्ट्राज ना दिए होते। और सबसे आखिर में जबकि मैच मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक्त 50-50 था, क्योंकि जब आपको लेस देन 100 का टारगेट चेस करना हो तो उस वक्त अगर 40-50 रन बन जाएं और 40-50 रन पीछे रह जाएं तो जो टीम फील्डिंग कर रही होती है उसके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आता है। वो फील्डिंग में भी गलतियां करते हैं, वो बॉलिंग में भी गलतियां करते हैं। तो एक इंतहाई दिलचस्प मैच हो सकता है कि रिजवान जो है वो अगली ही गेंद पर आउट हो जाते, लेकिन जो है ना ये कसक हमारे दिल में रहेगी कि रिजवान को जो है अंपायर ने गलत आउट देकर मैच का मजा जो है वो किरकिरा क्यों कर दिया। अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर इस तरह के डिसीजन जो है वो किए जाएंगे तो क्रिकेट का जो हुस्न है उसमें बदमज़गी पैदा होगी। तो आज का जो मैच है वो पाकिस्तान हार गया और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो सीरीज है वो भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। अब जो है ये आप मीडिया के ऊपर शोर सुनेंगे जी, शान मसूद जो है वो अच्छे कप्तान नहीं है, अपने पहले 2 मैचेस हार गए हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये क्रिकेट की जो गेम है इसके अंदर अकेला कप्तान कुछ नहीं होता। कप्तानी तो जो कमेंटेटर बैठे होते हैं आधी से ज्यादा कप्तानी तो आपको वो सिखा देते हैं कि अब आपने क्या करना है क्या करना है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट आपके पास है, कोचेज आपके पास होते हैं, वो आपको मैसेज कन्वे कर देते हैं कि कौन से डिसीजन कब लेने हैं। तो कप्तान के ऊपर जो है ये सारा मुद्दा कतई तौर पे नहीं डालना चाहिए। जब बाबर आजम कप्तान था उस वक्त भी मैं यही बात करता था। अब शान मसूद कप्तान है, अब भी मेरी यही राय है कि ये कप्तान की वजह से हम ये वाला मैच नहीं हारे। मैच हारने की वजूहात एक अंपायर का वो घटिया और गंदा तरीन फैसला है, और दूसरा अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच ड्रॉप किया, और तीसरा पॉइंट वंस अगेन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि 54 रन जो है वो हमने एक्स्ट्रा दिए। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को का यही पे अख्तिताम करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। और वंस अगेन इन द एंड, इफ यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि कोई भी क्रिकेट के मतलब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।